प्रश्नावली 4B क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। 4 शीर्ष दिया और आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल बता दो। तो देखते हैं 4B का क्वेश्चन नंबर है 8। पहले देखते हैं एक तरह से ऐसे चतुर्भुज कोई भी रैंडम आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ए पे दिया है 8 - 3, बी पे दिया है -2 5, फिर है 4 3 और डी दिया है 1, 5। अब कह रहा है इसी का एरिया बता दो। तो एरिया बताना एकदम आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमको केवल ट्राइंगल का फार्मूला पता है और हमको यहाँ पे मिल गया है चतुर्भुज। तो कैसे करेंगे, देखिए आप कोई भी दो विकर्ण मिला सकते हैं, चाहे आप इसको मिला दीजिए चाहे इसको मिला दीजिए, कोई भी मिला सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको मिला दिया। अब इसको मिलाते ही आप अगर देखो तो एक ट्राइंगल इधर है और एक ट्राइंगल इधर है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल अगर हमें बताना है तो वो कैसे पता चलेगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, यही तो होगा। बोलो, ट्रायंगल फार्मूला लगेगा, देखना तो चतुर्भुज है लेकिन दो त्रिभुज बन गए। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2। फार्मूला क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे है 1 1 1। इसी का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उपसारणी। जरा ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग ए बी सी का एरिया बताएंगे। तो इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 यहाँ पे 8 -2 4, फिर -3 5 -3 5 3 और 1 1 1। यहाँ कोई दिक्कत बोलिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पे लगेगा प्लस, क्यों, क्योंकि अब हमको ये वाला एरिया देखना है। इसका एरिया बताओगे इधर से, तो 8 1 4 8 1 4 और फिर आप देखेंगे तो -3 5 3 -3 5 3 और फिर है आपके पास 1 1 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जरा देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं वो समझो। हम यहाँ 1/2 लिखते हैं और कर देते हैं इसका प्रसार। तो कैसे होगा, 8 और ये हो जाएगा 5 3 1 1, ठीक है। उसके बाद में क्या है -3 और माइनस पहले से रहता है तो ये हो जाएगा +3। तो +3 हो गया, तो -2 4 1 1, ठीक है। फिर प्लस आएगा 1, फिर ये खत्म ये खत्म, -2 4 5 3 और ये बन गया। फिर लगाइए प्लस 1/2 और आ जाइए दूसरे वाले, यहाँ रहेगा 8, ये बंद हो गया, 5 3 1 1, फिर है +3, फिर ये खत्म 1 4 1 1, फिर क्या है +1, यहाँ पे आ जाएगा 1 4 5 3 और ये हो गया। अब हमें इसी को सरल कर देना है, हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में देखिए 5 एकम 3 एकम 5 में से 3 गए 2 2 का गुणा 8 में करिए 16। फिर देखिए 2 एकम 4 एकम -2 -4 -6 का 3 में -18, तो यहाँ पे हो गया -18। फिर आ जाओ इधर, एक तो है -2 -2 3 -6 और 4 बचे 20, तो 6 और 20 26 -26, एक का गुणा करेंगे -26, ये खत्म, ठीक है। अब आ जाओ इधर, प्लस लगेगा 1/2। यहाँ देखो 5 एकम 5 3 एकम 3, 5 में से यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 8 गुना 16, ठीक है। फिर देखो 1 एकम 1 4 एकम 4, तो 1 -4 -3 -3 -9, फिर आप देखो प्लस लगाओ 3 एकम 3
4 बचे 20, तो ये हो गया -17, तो यहाँ लगा -17। कैलकुलेशन में एक चीज ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो 26 में से 16 गया, 10 माइनस में, और 18 और 10 28, तो हो जाएगा -28 प्लस 1/2। यहाँ पे देखो 17 और 16 -1 -10। जरा ध्यान देना, क्या बताओ एरिया पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ले लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे 28, और ये हो जाएगा 1/2 गुणे 10। तो इसको काटोगे तो 14, इसको काटोगे तो 5, तो 14 और 5 कितना हो गया? 19 वर्ग इकाई। आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ये हो गया इसका। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।